ठीक है। यस सर। बहुत ही इफेक्टिव, मतलब आपको जो एक तरह से अपनी रोजमर्रा की आदत जिसे कहते हैं ना, वो बनानी है उसके लिए। एक मिनट, खुल जा भाई। बाद में हाँ, बाद में खेलूंगा। सो जो हम करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड हाउ टू सेव अ प्रोजेक्ट, पहली चीज। हाउ टू मेक अ प्रोजेक्ट, उससे ही पहली चीज। और व्हाट डू यू मीन बाय ऑटो सेव्स एंड इंक्रीमेंटल सेव्स, दिस इज आवर टॉपिक फॉर टुडे। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज होगा क्या, आपका माया बार बार करप्ट होगा, बार बार रुकेगा, बार बार आगे आएगा। आपकी 2-3 दिन की या 1 दिन की या आधे दिन की या 15 मिनट की मेहनत गायब हो जाएगी। इसको बचाने के लिए, इसको प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास कई चीजें दी हुई है माया ने अपने हिसाब से। तो हम उसी के बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। यस सर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटो सेव्स की, या फिर जो हमने सेव किया, जैसे अनटाइटल्ड आ रखा है, और ये स्टार का मतलब क्या है? ऊपर दिख रहा है, सबसे ऊपर टॉप पे अनटाइटल्ड स्टार लिखा है। स्टार का मतलब यस ये है सर। कि ये अभी तक सेव नहीं है। आप सोच रहे हो अनटाइटल्ड नाम सेव्ड है, नहीं। एक्चुअली अनटाइटल्ड का मतलब ये इसका नाम नहीं है, और इसका मतलब ये सेव नहीं है। स्टार का मतलब आप जितनी भी चेंजेस करोगे, जैसे मान लो आपने बॉक्स बनाया, ठीक है। अब बॉक्स बनाने के बाद मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, मान के चलते हैं छोटा सा सेव करते हैं, लिखो टेस्ट, ठीक है। जैसे ही टेस्ट लिखा, देखो वो स्टार गायब हो गया, नाम तो आ ही गया, स्टार गायब हो गया। लेकिन जैसे ही मैं इसे मूव करूंगा, अपने आप ये स्टार आ जाएगा। स्टार का मतलब हमने जो भी अभी तक मूवमेंट करी है, जो भी इसमें प्रोग्रेस करी, वो सेव नहीं है। वी नीड टू सेव इट। और अगर आपका माया खुला हुआ है और फाइल चल रही है और आप उसे डिलीट कर दो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माया चलता रहेगा। माया की फाइल चलते हुए भी डिलीट हो सकती है, बी रिमेंबर वेरी केयरफुली। ओके सर। माया की फाइल चलते हुए आप डेस्कटॉप से कहीं से भी डिलीट कर दोगे, माया की फाइल चलती रहेगी। देख रहे हो, अब भी वही आ रहा है। मैं इसे फिर सेव करूंगा, सेव हो गई। कहां से हुई? दोबारा वापस वहीं पर। तो अच्छा, तुम्हें तो सिर्फ माया की स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है। यस सर। तो ये चीज समझ आई पहली? जी सर। क्या समझ आया? स्टार की वैल्यू, स्टार की वैल्यू है। ठीक है। दूसरी चीज, हाउ टू ऑटो सेव इट। आप कोई भी चीज बना रहे हो, मैंने एक बार नाम सेव कर दिया, अब इस नाम से फाइल सेव होती चली जाएगी। नाम वैसे अलग भी हो सकता है, लेकिन हम अभी इसी नाम को लेंगे। फाइल आपके बिना सेव किए हुए एक और अलग एक जगह पे सेव हो रही है, बहुत सारी। बहुत सारी इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक तरह से आपका एक परमानेंट सेव्ड है। परमानेंट मतलब ये कह लो कि परमानेंट तो कुछ नहीं होता, खैर। ये आपके कंप्यूटर में एक अलग तरीके से ऑटो सेव करी जा रही है। जैसे ही आपने इसका नाम दिया है और आप इसमें काम कर रहे हो, आपको यहाँ पर लिखाएगा सेविंग इन प्रोग्रेस। यहाँ पे जहाँ पे आ रहा है हेल्प एंड टिप्स लिखा हुआ आ रहा है अभी, तो यहाँ पर आपका लिखाएगा सेविंग इन प्रोग्रेस, और वो सेव होनी शुरू हो जाएगी यहाँ पे। तो सेविंग होती कैसे है? हाउ? ये ऐसे नहीं होती कि आपने माया खोला, काम करना शुरू कर दिया, हो रही होगी सेव, हो रही होगी सेव, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले बात करते हैं इसके सेव होने की जगह पे, कि कहाँ सेव हो रही होगी। जहां पर आपने फाइल सेव करी है वहां सेव हो रही होगी, या फिर कहीं और। तो आंसर है कहीं और। कभी भी ये फाइल ऐसे नहीं सेव करता जिस तरीके से यहां तुम्हें दिख रहा है, कि तुमने जहां फाइल सेव करी वहीं ऑटो सेव चल गया। इसका एक प्रोजेक्ट होता है, आपको प्रोजेक्ट सेट करना होता है। अगर आप वो प्रोजेक्ट सेट नहीं करते, वो पुराना प्रोजेक्ट लेता रहेगा। नहीं तो अगर आप बिल्कुल भी सेट नहीं करते हो, तो वो एक डिफॉल्ट प्रोजेक्ट होता है सी ड्राइव में, वहां लेता रहेगा, ठीक है। ओके सर। लेकिन लेकिन ये ऑटो सेव होते क्या है और किस तरीके से काम करते हैं, और इंक्रीमेंट सेव से इससे क्या डिफरेंस होता है? ऑटो सेव, इंक्रीमेंट सेव, ये सारे सेव एक्चुअली आपकी फाइल बचाने के लिए लगाए हुए। तो सबसे पहले इंक्रीमेंट सेव पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका ओपन सीन, सेव सीन, सेम सीन एज, इंक्रीमेंट एंड सेव। इंक्रीमेंट सेव का मतलब है जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये टेस्ट फाइल में सेव नहीं करेगा, टेस्ट.0001 में सेव करेगा।
दोबारा अगर आप इंक्रीमेंट सेव करोगे तो ये मना कर देगा इंक्रीमेंट सेव होने के लिए। एक मिनट रुकना। ओके, अब आएगा। तो दोबारा अगर मैं सेव करने को कहूंगा एक बार में, तो यहाँ लिखा आएगा वार्निंग, दिस फाइल नो चेंजेस टू सेव। कोई चेंज किया ही नहीं तो सेव क्यों करूं? सिंपल सी बात ये कहता है। मैंने फिर चेंज कर दिया, मैंने कैमरा हिला दिया, यहाँ पे स्टार आ गया, इसका मतलब ये जो चेंज है वो सेव नहीं है। मैंने फिर से इंक्रीमेंट सेव ऑन कर दिया। अब इंक्रीमेंट सेव ने क्या किया, टेस्ट 0.002, मतलब कि जो हमने पहला बनाया था उसके अंदर वहीं तक सेव है जहां तक हमने पहले से सेव किया था। उसके बाद की इंक्रीमेंट सेव कहां हुई, 0001 पे, और उसके बाद अब कहां हुई, 00002 पे। तो ये हर बार आपको एक नई फाइल देता रहेगा। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जब भी हम सेव करते हैं तो क्या होता है, उसी फाइल पे सेव हो जाती है और करप्ट होने का चांस बना रहता है। लाइट चली गई, ये हो गया, वो हो गया। इंक्रीमेंट सेव में आपका एक तरह से आप कह लो कि एक परमानेंट अंडू बटन है। मतलब कि अगर आप मान लो आप इंक्रीमेंट सेव करने की आता है, आप हर दिन मतलब हर काम करने के 15 मिनट बाद आप इसे सेव करते रहते हो इंक्रीमेंटल, तो आपका 15 मिनट का अंडू मिल गया आपको। आपको अगर आपकी फाइल करप्ट होती है, खराब होती है, या बार बार अंडू नहीं हो पा रहा, आपने एक बार अंडू किया गलती से, मतलब अब एक पॉइंट के बाद अंडू भी खत्म हो जाता है, तो उसके बाद आप क्या करोगे? ये फाइल बंद हो गई, फाइल बंद करने के बाद आपने खोला, फाइल खुल तो गई, लेकिन प्रॉब्लम उसके अंदर है। अब वो कैसे होगा? फाइल बंद हो गई, फाइल बंद होने के बाद आप क्या करोगे? अब आप उसे खोल के अंडू तो मार नहीं सकते, लेकिन ऑब्जेक्ट तो खराब हो गया है। या तो आप उसे डिलीट करो, या फिर आप इंक्रीमेंट सेव करो, ताकि आप पीछे मुड़ के एक बार देख सको कि कहां गलती हुई थी, मैं वहां से बनना शुरू करता हूं। नॉट मेकिंग अ होल ऑब्जेक्ट, आई जस्ट वांट टू सी वेयर आई मेक अ मिस्टेक इन एन ऑब्जेक्ट। इसके लिए इंक्रीमेंट सेव होता है। गॉट पॉइंट? गॉट माई पॉइंट? यस सर। ओके, बट अभी इसका कंप्लीट नहीं हुआ। इंक्रीमेंट सेव के बाद आता है आर्काइव सीन। आर्काइव सीन क्या होता है? सुना है कहीं आर्काइव सीन? इलस्ट्रेटर पे, कोरल तो क्या नहीं होगा, इलस्ट्रेटर शायद हुआ होगा। फोटोशॉप में शायद नहीं होता। फोटोशॉप में एक्चुअली माया की एक और राज बता दूं, माया इज नॉट, ये कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो अपने पास चीजें रख लेता है। ये लिंक्ड सॉफ्टवेयर है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर नहीं है। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है आपका फोटोशॉप। फोटोशॉप इज एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। एक बार आपने उसमें इमेज डाल दी, आप जितनी आप चाहे उस इमेज को डिलीट कर दो, आप फोटोशॉप खुलोगे आपको इमेज मिल जाएगी। ऐसी होता है? ऐसा यस तो सर। नहीं होता कि आपने फाइल डिलीट कर दी तो आपका फोटोशॉप से भी उड़ जाएगी वो फाइल? नो सर। नहीं होगी। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर तुमने अभी तक पढ़ा है जो एम्बेडेड है, एम्बेडेड नहीं होता, लिंक्ड होता है? हाँ, इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर लिंक्ड होता है? उसमें मतलब जब फाइल अपलोड करते हो तो उस पे ऑप्शन आते हैं, आपको लिंक करना होगा। तो अगर हमने कर दिया और हमने इमेज डिलीट कर दी तो इमेज रहेगी, अगर नहीं किया तो इमेज डिलीट हो जाती है। और कोई? प्रीमियर। प्रीमियर? प्रीमियर भी एक ऐसा लिंक्ड सॉफ्टवेयर है। अगर वीडियो उड़ गई आपकी, आपके ड्राइव से उड़ गई तो गई। क्यों? क्योंकि ये हैवी काम करने वाले हैं, ये बहुत हैवी हो जाते हैं। ये सर हैवी 3ds Max। वेरी गुड, थैंक यू पंकज। मुझे पता है पंकज बिना आवाज बिना देखे मैंने बोल दिया पंकज। ओके, हाँ उसमें भी ऐसा ही है। तो आर्काइव सीन क्या कहता है? आर्काइव सीन यह करता है कि जैसे ही आप आर्काइव सीन पे क्लिक करोगे, तो मैंने आपको ये बताया था कि इसके अंदर रेफरेंस इमेजेस होती हैं जिससे हम इसे ट्रेस करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। हम इसमें टेक्सचर क्रिएट करते हैं, यानी कि इमेजेस इसके अंदर डालते हैं ताकि इसमें इमेज, ताकि हम इसे लोहे चाहे हम इसे किसी टेक्सचर, यानी कि अगर मैंने बेड बनाया है तो बेड की चादर अगर मैंने लिखी, तो चादर का जो कलर है वो इसके अंदर एम्बेड होता है, सॉरी लिंक्ड होता है। तो ये सारी चीजें तो इसके अंदर लिंक्ड है ना। अब मान लो आप हो बड़े बेकार से लोग, आपने बेकार से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मान लो, इसीलिए ऐसे मानो मत, सच में हो, पर मान लो आपने क्या किया, एक आपने गूगल पे गए, आपने एक, मैं मान लो बेड बना रहा हूँ, और गूगल पे गए आपने एक चादर ढूंढ ली उसमें से कि ये टेक्सचर है, इस टेक्सचर को मैं अपने बेड पे लगाऊंगा। ठीक है जी, आपने वो डाउनलोड किया, वो डाउनलोड ड्राइव में आ गया, यानी कि सी ड्राइव में जो डाउनलोड का फोल्डर था उसके अंदर आ गया। आपकी फाइल है ई ड्राइव में। अब आपने दूसरा टेक्सचर, जो आपने वुडन टेक्सचर उठाया क्योंकि वो बेड वुड का है,
तो वुडन टेक्सचर जो उठाया वो उठ रहा है ई ड्राइव में, आपकी फाइल कहाँ है, डी ड्राइव में। तो ऐसे काफी जगह से विभिन्न विभिन्न प्रदेशों से आए हुए लोग अपनी अपने फोन कॉल कर रहे हैं, वो फोन कॉल पे तब तक हैं जब तक फोन कॉल है। अब मान लो आपको वो फाइल उठा के किसी और कंप्यूटर पे ले जाना है, मान लो मुझे देना है या आपको किसी और कंप्यूटर पे लगाना है। अब इतनी सारी इधर उधर जगह फैले हुए चीजें कैसे करोगे? उसके लिए आर्काइव सीन है। आर्काइव सीन क्या करता है? आर्काइव सीन आपको जितनी भी फाइल इसके साथ लिंक्ड है, फाउंड लिंक यानी कि जो इसको पता है कि है, और अगर वहां से आपने हिला दिया तो ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर वहां पे है तो ये सबको पकड़ के एक विनरार फॉर्मेट बना देता है। और विनरार के अंदर जैसे मान लो सी ड्राइव के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर डाउनलोड के अंदर वी यूज के अंदर एक फाइल, तो ये एक फोल्डर का पाथ बना देगा, उसे सेव कर देगा उस ड्राइव के अंदर, उस आर्काइव सीन यानी कि विंडर के अंदर। तो ये तब फायदा होता है जब आप रेकलेसली काम करते हो, जो कभी कभार करना पड़ता है क्योंकि टाइम नहीं होता तो बहुत रेकलेसली काम करते हैं, लेकिन जैसी आता है कि ये फाइल आगे जानी है इसे दे दो, अब फंस गए, क्योंकि आपने तो अब आपको याद भी नहीं है। मेरी फाइल तो आपकी टेक्सचर का एक फोल्डर है उसके अंदर सेव होती है, मेरी जो टेक्सचर का फाइल है उस टेक्सचर के अंदर सेव होती है, क्योंकि वहां से निकालता नहीं हूँ। एक मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव कर रखी है, एक मैंने डाउनलोड्स के अंदर सेव कर रखी है, एक ई ड्राइव में, कहीं भी ये वो फलाना ढिमकाना, मैंने सही जगह नहीं रखी। अब उसको मेरे को किसी और को देनी है कि भाई लाइटिंग हो गई, इसको रेंडर करना है, इसकी फाइल ले लो। अगर फाइल में बिना लिंक्स के दे देता हूँ, बिना वो फाइल्स के दे देता हूँ, कौन है भाई, बड़ी जल्दी आ रहा है, एक मिनट, गौरव, लेट हो गया भैया। चल कोई, was sleeping. अच्छा अच्छा सही, ओके। सो हम कहाँ थे? तो उसको आर्काइव करके वो आपको एक पोजीशन दे देगा, एक फोल्डर बना देगा, एक जिप विनरार, जिसको पता है विनरार फॉर्मेट बना देगा, और फिर आप उसे खोल के उसमें से सारी फाइलें निकाल के एक जगह इकट्ठा करके फिर आप माया को दे सकते या किसी और को दे सकते। और अगर विनजिप करके किसी को दोगे ना तो और मारेगा, क्योंकि वो क्या होता है, जैसे मान लो सी ड्राइव के अंदर 4 फोल्डर है, 4 फोल्डर के अंदर आपका टेक्सचर है, तो इसी तरीके से 4 फोल्डर बनाएगा आपको, चाहे वो सारे खाली हो लेकिन फोल्डर वही, पाथ वही लेगा। जैसे सी ड्राइव यूजर अरीना डेस्कटॉप टेस्ट, तो ऐसे ही बना के देगा आपको फाइल, सी ड्राइव का फोल्डर, उसके अंदर यूजर का फोल्डर, उसके अंदर अरीना का फोल्डर, उसके अंदर डेस्कटॉप का फोल्डर, उसके अंदर टेस्ट। तो आपको जो दूसरा बंदा है ना वो आपको इतना मारेगा ना पकड़ पकड़ के कि जिसकी हद नहीं, क्योंकि ये क्या होता है, मान लो आपने 20 टेक्सचर लिए अलग अलग जगह से, 20 टेक्सचर के अंदर 20 फोल्डर हैं, 20 फोल्डर के अंदर 20 फोल्डर, 20 फोल्डर के अंदर 20 फोल्डर, 20 फोल्डर के अंदर 20 फोल्डर, और उसके अंदर आपकी फाइल। तो आपको क्या करना है, आर्काइव फोल्डर का यूज ना करके, वैसे कर सकते हो लेकिन कभी कभार नहीं करना चाहिए, कभी कभार क्या, कभी नहीं करना चाहिए, बट यू नो सर्कमस्टांस कैन प्रिविल एनीथिंग। आपको क्या यूज करना चाहिए, आप नीचे आ जाओ, यहाँ आता है प्रोजेक्ट विंडो एंड सेट प्रोजेक्ट। These two things are the most important things you ever open the Maya. माया खोलने के बाद सबसे पहला काम आप प्रोजेक्ट विंडो बनाओ, अगर आपका नया प्रोजेक्ट है तो, पुराना है तो कोई बात नहीं चलेगा, नया प्रोजेक्ट है तो, या फिर सेट प्रोजेक्ट करो। दोनों में डिफरेंस क्या है बता देता हूं, दोनों ही प्रोजेक्ट बनाती हैं, ठीक है, दोनों ही प्रोजेक्ट बनाती हैं, पर सेट प्रोजेक्ट अवेलेबल प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट बनाती है, यानी कि पहले से ही डिफाइंड है या फिर पहले से ही कोई फोल्डर बना हुआ है उसको। प्रोजेक्ट विंडो ऐसा नहीं करती, प्रोजेक्ट विंडो अपने फोल्डर्स बना सकती है अपने तरीके से, उसके अंदर तुम्हें ये नहीं करना पड़ेगा कि पहले डेस्कटॉप पे जाओ, राइट क्लिक करो न्यू के बाद फोल्डर बनाओ, नहीं, आपको प्रोजेक्ट विंडो अपने आप फोल्डर बना के देगी। और कितने फोल्डर बना के देगी? करीबन 11, करीबन करीबन, मैंने कभी गिने नहीं, 11 फोल्डर या 7 फोल्डर बना के देगी, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के, टेक्सचर के लिए अलग होगा, रेंडर आउटपुट के लिए अलग होगा, सीन्स के लिए अलग, सीन यानी फाइल जो माया की फाइल है वो अलग होगा। कुछ अगर वैसे तो नहीं करते, पर स्क्रिप्ट कोई आपने एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट कोई कहीं से निकाल के यूज करिए तो वो अलग होगा, सीन एसेट्स अलग होंगे।
उसके अंदर भी 3-4 फोल्डर बने होते हैं। तो ये सारे फोल्डर्स हैं, इनका यूज करना चाहिए। एसेट्स होता है, लिंक्ड फाइल होता है, हाइपरलिंक फाइल होती है, ये सारी चीजें एक ही जगह पे आप फोल्डर बना के रख सकते हो। ये सिर्फ फोल्डर बना के रखते हो, ऐसा नहीं है कि जादू से सारी फोल्डर आपको सारी फाइल उसके अंदर आ जाएगी, नहीं। ये सिर्फ एक जरिया है कि आप अपना जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही मैनेज कर सको, बहुत ही अच्छे तरीके से कर सको, और आपको बार बार आर्काइव या कुछ और की जरूरत ना पड़े। जहां भी जाना है वो पूरा फोल्डर उठा के ले गए, जिसके अंदर सब कुछ है, चाहे 2 GB चाहे 3 GB की फाइल फोल्डर बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो आप लेके चले गए। तो ये एक फायदा है प्रोजेक्ट विंडो के लिए। प्रोजेक्ट विंडो में ऑटोमेटिक फोल्डर बन जाते हैं। सेट प्रोजेक्ट में या तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट सेट हो, या फिर अगर मैं किसी फोल्डर पे क्लिक कर दूं कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, तो वो मेरा प्रोजेक्ट बन जाएगा। और वो कहां कहां बनेगा, कैसे बनेगा, वो बाद में, लेकिन पहले नजर सेट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कंप्यूटर को जब आप कहते हो ओपन, तो सबसे पहले वो उसी प्रोजेक्ट फोल्डर में खोलेगा जो फोल्डर आपने डिफॉल्टली बनाया, यानी कि आपने बनाया। उसके बाद कहीं और खोलेगा। अगर मैं अभी भी फाइल खोलूं, अगर मैं ओपन करूं, तो देखो कहां आएगा, डेस्कटॉप पे आया। मैं डिफॉल्ट पे जाऊंगा तो देखो कहां आया, डिफॉल्ट पे मॉडलिंग अ कार। ये मेरा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट सेट है, ठीक है। और ये सेट प्रोजेक्ट के थ्रू बनाया, ये मैंने प्रोजेक्ट विंडो के थ्रू नहीं बनाया, जहां मेरी सारी फाइल्स हैं, जैसे कि देख सकते हो फाइल्स हैं, सारे रेफरेंसेस हैं, ठीक है। और ऑटो सेव्स भी यहीं पर है, ये रहे ऑटो सेव्स। जैसे कि देखो कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं, इन्हें डिलीट करना पड़ेगा मुझे, बट मैं अभी रख रहा हूँ, बाद में डिलीट करूंगा कभी। सोर्स इमेजेस, यहाँ पर मैं अपनी इमेजेस रेफरेंसेस डाल सकता हूँ। इमेजेस यहाँ मैं अपना रेंडर डाल सकता हूँ। इंक्रीमेंट सेव, अगेन इंक्रीमेंट सेव मेरा ये ऑलरेडी हो रखा है। मतलब कि एक तो फाइल बनी मेरी ऑटो सेव में, एक बनी इंक्रीमेंट सेव। इंक्रीमेंट सेव आपका ऑलरेडी चलता रहता है, अभी बताऊंगा कहां से ऑन होता है। और ऑटो सेव आपको हर एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद, 15 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आप सेट कर सकते हो। उतने मिनट बाद आपको वो ऑटोमेटिक एक फाइल क्रिएट कर देगा। लेकिन इसका भी एक रूल होता है, अभी आगे बताऊंगा कि क्या रूल चलता है, लेकिन जिस तरीके से मैंने प्रोजेक्ट सेट कर रखा है वो बता रहा था। तो चलो एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक प्रोजेक्ट विंडो बनाते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। तो क्योंकि आज सबसे पहले काम सदाशिव ने दिया था, तो प्रोजेक्ट विंडो आ गया। अब यहाँ पे ऑलरेडी मेरा प्रोजेक्ट विंडो बना हुआ है, डेस्कटॉप 5 PM कार मॉडल। मेरे को नया चाहिए, तो आई से न्यू। जैसे न्यू किया, यहाँ पर आप चेंजेस क्रिएट कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। मेरे को डेस्कटॉप पे चाहिए था, मैं डेस्कटॉप पे क्लिक किया, सिलेक्ट। क्या आया, अरीना डेस्कटॉप। लेकिन अभी फोल्डर नहीं बना, ऊपर प्रोजेक्ट नेम डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ डालता हूँ सदाशिव। चलो एक काम करते हैं, इसको वहीं रखते हैं जहाँ पे आपको फोल्डर बनाना सही रहेगा, मेरे को डिलीट भी नहीं करना पड़ेगा। डेस्कटॉप 10:30 बज गए, सदाशिव एंड सिलेक्ट। सदाशिव नाम का, सदाशिव में नहीं करना, सॉरी सॉरी सॉरी, वापस चलते हैं। सदाशिव में नहीं करना, सदाशिव तो फोल्डर का नाम बनेगा। वापस डेस्कटॉप 10:30 बजे, सदाशिव का सिर्फ नाम चाहिए डाल लेते हैं बस, सिलेक्ट। इससे क्या होगा, ये सदाशिव के अंदर आ रहा, मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसका। मुझे यहाँ तक, मुझे 10:30 बजे एक सदाशिव नाम का फोल्डर जो ऑलरेडी बना हुआ है, नहीं अगर मैं बंद कर दूंगा या इसका नाम चेंज कर दूंगा तो ऑटोमेटिक फोल्डर बन जाएगा। दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लो मेरे ज्यादा हो गया, तो 14 फोल्डर्स यहाँ बन चुके हैं। 14 नहीं, Yes, ज्यादा sir. होंगे, क्योंकि इंक्रीमेंट सेव इसमें नहीं दिख रहा है। इंक्रीमेंट सेव भी आएगा तो 15 फोल्डर बन जाएगी। प्राइमरी है, नीचे सेकेंडरी और टर्शरी भी है कोई। वो प्रोजेक्ट लोकेशंस हैं। ओके वो ऐसा है कि आपकी फाइल अगर करप्ट हो जाती है तो वो और कहाँ सेव कर सकता है, ओके, वो है, ठीक है। मतलब एक ऐसा बारी कोई में दो वो नहीं जगह है। अलग अलग सेव कर सकते हैं हम। आप इसे चेंज कर सकते हो, जैसे यूजर है डिफॉल्ट, जो डिफॉल्ट है वो इस तरीके का है, मैं इसको चेंज करूंगा तो अपने साथ, लेकिन करना मत। इट्स नॉट, मतलब Okay. सेकेंडरी पोजीशन आप हमेशा अपना सी ड्राइव या कहीं भी रखो, वहां पे सही रहता है, क्योंकि जब फाइल करप्ट होती है तो वही जाता है। यस सर। तो ये मैंने करा, आपका ये आ गया। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट सेव आपको फिर भी दिख रहा होगा, वो हम जब तक तब तक नहीं करेंगे जब तक ये ऑन नहीं करेगा इंक्रीमेंट सेव। ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट सेव, हम जो कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक नहीं है, वो फाइल को मल्टीप्लाई कर रहा है। ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट सेव अलग होता है। तो सदाशिव नाम का डाल दिया, एक्सेप्ट। अब इससे क्या हुआ,
इससे क्या हुआ मैं दिखाता हूँ, पहले स्टॉप शेयरिंग करना पड़ेगा मुझे। प्रेजेंट एंटायर स्क्रीन। ओके, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि 10:30 बजे का एक फोल्डर बना था, उस फोल्डर के अंदर सदाशिव था, सदाशिव के अंदर ये सारी फाइल्स हमारे पास आ गई अपने आप। अब मैं अपनी फाइल्स को सीन्स में रख दूंगा ताकि मैं फटाफट सीन्स में से देख सकूं। अब इससे फायदा क्या होगा, मैं जब भी माया को खोलूंगा और ओपन करूंगा तो सीधा सदाशिव के सीन्स एसेट्स में ही आएगा जहां पे मैं इसकी फाइल खोल सकता हूं, देख रहे हैं। और जब भी मैं मतलब अब जितनी भी चीजें डायरेक्ट हो गई हैं वो सदाशिव वाले फोल्डर के लिए हो गई है। ये टेस्ट 2 वाली नहीं हुई है क्योंकि टेस्ट 2 आपकी डेस्कटॉप पे सेव थी, ठीक है। तो मैं इसे दोबारा इंक्रीमेंट सेव करूंगा तो ये डेस्कटॉप पे ही आएगी, ये उस पर नहीं आएगी। मैंने कहा था चमत्कार नहीं होगा। हाँ, अगर मैंने एक बार सेव एज करके सदाशिव वाले फोल्डर में डाल दिया तो हर बार वो सदाशिव फोल्डर वाले में डली रहेगी। अब सेट प्रोजेक्ट क्या करता है, सेट प्रोजेक्ट क्या करता है, सेट प्रोजेक्ट का मतलब है मैं प्रोजेक्ट सेट किया। इसमें क्या है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये आप जब सेव करोगे ना फाइल तब भी आपको दिखेगा सेट प्रोजेक्ट यहाँ लिखा है। मैंने क्लिक किया, ठीक है। मैं दोबारा फरारी वाले पे ले आता हूँ, वो कार बना रहा हूँ क्योंकि मैं कार मॉडलिंग सेट। एक मिनट गाइस, मैं अभी आ, एक मिनट। अरे वो 4 दिन से नहीं नहा रहा ना, क्या बात कर रहे हो, उसे जबरदस्ती नहलाना पड़ रहा है। हेलो, यस सर। तो ये लिखा रहा है सिलेक्ट अनदर लोकेशन, यानी कि ये मुझे पसंद नहीं है, मैं दोबारा करूंगा। या क्रिएट डिफॉल्ट वर्कस्पेस, यानी कि यही हमारा वर्कस्पेस रहेगा जो हमने किया है। तो मैं क्रिएट डिफॉल्ट वर्कस्पेस, अब मेरा वही वर्कस्पेस हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। रिसेंट तो आपको पता ही होगा, रिसेंट क्या, रिसेंट प्रोजेक्ट भी है। मैंने कितने प्रोजेक्ट अभी तक बनाए हुए हैं देख रहे होगे, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं यहाँ पे। तो वे रिसेंट प्रोजेक्ट है, जिस पे क्लिक करूंगा वो रिसेंट प्रोजेक्ट खुल जाएगा। रिसेंट प्रोजेक्ट मेरा कौन सा सेट हो गया, वो वाला जो मैंने किया था। अब सदाशिव पे क्लिक करूंगा तो सदाशिव वाला सेट हो जाएगा। तो मैं जैसे ही ओपन करूंगा अब सदाशिव वाला खुलेगा। लेकिन अगर मैं रिसेंट प्रोजेक्ट करता हूँ कार मॉडलिंग, तो मैं जब ओपन करूंगा तो कार मॉडलिंग पर आएगा, देखा, कार मॉडलिंग डायरेक्टली, ठीक है। तो वो अलग बात है कि न्यू कार के अंदर है मेरा फाइल, लेकिन कार मॉडलिंग बन रही है अभी तो। फरारी बना रहे, फरारी, इसे नो करते हैं, हमें नहीं चाहिए। ओके, सो हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट विंडो, प्रोजेक्ट प्रोडक्ट, ये दोनों समझ आ गया। सेट प्रोजेक्ट में कोई भी फोल्डर नहीं बनता। ऑलरेडी जो फोल्डर बने होते हैं उन्हीं पे प्रोजेक्ट सेट किया जाता है ताकि आपकी सारी सेविंग वहीं जाए। प्रोजेक्ट विंडो में आपका पर्टिकुलर एक मैनेजमेंट क्रिएट हो जाता है सेट ऑफ फोल्डर्स का, जिसके थ्रू आप काम कर सकते हो। मेरे को अगर सीन ऐसे डालने तो मैं वहां मतलब एक मैनेज, एक तरह से ना कहते हो साफ सुथरा सा घर, वैसा कुछ। आप एक ही आपको किसी को फोल्डर देना तो आप कुछ नहीं करोगे, आप सिर्फ वो फोल्डर दे दोगे। ऐसा नहीं है कि आप वहां ढूंढोगे पहले या आर्काइव बनाओगे या जो मर्जी करोगे, आप सीधा फोल्डर दे दोगे। तो ये आपके फायदे के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ, ऑटो सेव क्या होता है और इंक्रीमेंट सेव क्या होता है। पहले सेव सीन एस पे चलते हैं, यहाँ चलते हैं। इसमें होता है क्या, इसमें है एक मिनट, सेव सीन में होता है, राइट। सेव सीन में आपके पास जब सेव सीन के ऑप्शंस आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले होता है इंक्रीमेंटल सेव। इंक्रीमेंटल सेव यानी कि मैंने आपको बताया था सेव बार बार सेव होता चला जाएगा। ये ऑन करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपकी फाइल पे रिस्क है, मेरी फाइल पे नहीं, इसलिए मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को तो काम चाहिए। तो इंक्रीमेंट सेव ऑन, इंक्रीमेंट सेव क्या, लिमिट इंक्रीमेंट सेव। अगर ये ऑन कर देते हो तो वो 20 से ज्यादा फाइलें आपको नहीं बनाएगा। मान लो 1 2 मतलब 10 कर 5 कर ये फाइल, तो आप क्या करोगे 1 2 3 4 5
5 ही इंक्रीमेंट सेव करेगा। अब छठी बनी तो क्या होगा? जो ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। यस सर 1 2 3 4 5, फिर दोबारा 6 पे है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब वो 5 ही बनाएगा और वो हर बार आपकी पुरानी फाइल को ओवरलैप करता जाएगा। दैट्स कॉल्ड इंक्रीमेंटल सेव, लिमिट इंक्रीमेंटल सेव, और कुछ नहीं है, आप इसे कैंसिल कर सकते हो। अब बात करते हैं ऑटो सेव की। ऑटो सेव कहाँ मिलेंगे? तो दो जगह हैं। पहले आप विंडोज में जाके सेटिंग प्रेफरेंसेस में जाके प्रेफरेंसेस ये ऑन कर सकते हो, या फिर आपके पास एक शॉर्टकट है जिसको कहते हैं यहाँ, ये छोटा सा एक आदमी पहिए के साथ भाग रहा है, इसको ऑन करो, बिल्कुल कॉर्नर पे आपको प्रेफरेंसेस मिल जाएंगे। प्रेफरेंसेस के अंदर आप सेटिंग्स क्रिएट करोगे। इसके अंदर एक होता है सेव प्रोजेक्ट्स, फाइल रेफरेंसेस, फाइल एंड ड्राइव फाइल प्रोजेक्ट्स। ये रहा फाइल प्रोजेक्ट्स के अंदर आपके पास ये है हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी कि कितनी फाइल आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। इंक्रीमेंट्स कितने याद रखने हैं, प्रोजेक्ट्स कितने याद रखने हैं, सिंपल। लेकिन नीचे आओगे तो ऑटो सेव मिलेगा। ऑटो सेव कितने होने चाहिए? यार लिमिट नहीं कर रखी मैंने, नंबर ऑफ ऑटो सेव मैं करूंगा तो लिमिट बन जाएगी। और प्रॉम्प्ट बिफोर सेव यानी कि ये पूछेगा सेव कर लूं भाई, सेव कर लूं भाई। और यहाँ पे इंटरवल मिनट्स यानी हर 10 मिनट बाद वो सेव होगा। इसके बाद है प्रोजेक्ट नेम्ड फोल्डर और वेरिएशंस, एनवायरमेंट वेरिएशंस। इसमें क्या है, प्रोजेक्ट जो आपने जहां प्रोजेक्ट बनाया है, कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे आपने वो 10 दिन पहले प्रोजेक्ट बनाया था, अब आप किसी और फाइल पे काम कर रहे हो, लेकिन सेव कहां होगा? जहां आपने प्रोजेक्ट बनाया है। नेम्ड फोल्डर आपने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया कि इस जगह सेव होना चाहिए भाई, ठीक है, वो होता है नेम्ड फोल्डर। और एनीवेयर, ये एनवायरमेंट यानी कि आपका जो डिफॉल्ट वर्कस्पेस है, क्लिक करो नेम फोल्डर, आप यहाँ नेम फोल्डर कर सकते हो। env var वेरिएशन है, कहीं भी सेव कर देगा जहां इसका मन करेगा, तो ये मत करना। वो आपका क्या होता है कि जहां इसको स्पेस मिला वहां पे घुस गए। प्रोजेक्ट में क्लिक किया, अब जो प्रोजेक्ट है, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया उसके हिसाब से सेव होगा और वहीं सेव होगा। चाहे मैं अभी टेस्ट, देखो अभी मैंने जो किया वो टेस्ट पे किया ना, मेरी ऑलरेडी जो डिफॉल्ट वर्क स्पेस बना हुआ है वो बना हुआ है कार वाला, तो कार पे चलते हैं। अगर मैंने वो 10 मिनट से ज्यादा खोल रखा था फाइल, तो कार में ये रहा ऑटो सेव, ये नहीं है। आप देखोगे ऑटो सेव की फाइल आ गई है, और यहाँ पे ऑटो सेव मैंने, क्योंकि अभी जैसा देखा था कि अनटाइटल बहुत टाइम से खोल रखा था, तो तुम्हें ऑटो सेव ऑटो सेव ऑटो सेव ऑटो सेव अनटाइटल दिखेगा। ये सारा ऑटो सेव ऑलरेडी हो रखा, और ये कितने बन गए? 70। डिलीट कर दो इनको, नहीं चाहिए। पैक कॉपी, पैक शॉट, ये शॉट, वो शॉट, यहाँ देखो कितने सारे, जो जितनी देर तक मैं खोल रखा है फाइल, उतनी देर तक ये आपको फाइल दिखाता रहेगा। क्योंकि मैंने उसमें इंक्रीमेंटल ऑन नहीं कर रखा, तो ये आप वो नहीं करेगा। यहाँ देखो, फरारी 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 सारी फरारी एक साथ। लिखा तो है फ्रॉड, पढ़ना तो सीखो। थैंक यू। सर वो जो प्रॉम्प्ट बिफोर सेव था उसमें मतलब पूछता रहेगा थोड़ी थोड़ी देर में कि मतलब सेव करना है नहीं करना? हर 10 मिनट बाद, जितने टाइम आप दोगे उतने टाइम पे वो पूछेगा आपसे कि भाई सेव करूं, डू, मतलब मैं सेव कर रहा हूँ, या सेव हो रही है, या सेव होने वाली है, या सेव हो जाएगी। तो वहां पे मतलब नो और यस का ऑप्शन आता है फिर, है ना? हाँ हाँ, वो भी हो सकता है। और दूसरी बात ये कि अगर आपकी फाइल ऑटो सेव में ज्यादा टाइम ले रही है, तो यहाँ लिखा आता है ऑटो सेव इन प्रोग्रेस, और उसके बाद आपको प्रेस एस्केप टू कैंसिल। ओके, तो ये भी कर सकते हो। सर हाँ जी बोलिए। जैसे भी आपने जो फोल्डर खोला था, तो उसमें जो भी आपने फाइल्स खोली थी उसके ऑटो से सारे उसी एक फोल्डर में जा रहे थे। हाँ, तो मैं चाहता हूँ जैसे अब मैं कोई कार का अगर कर रहा हूँ वर्क, तो उसी के फोल्डर के अंदर ही ऑटो सेव हो। फिर अगर मैं कोई और प्रोजेक्ट किसी और का कर रहा हूँ तो उसका सेव उसके फोल्डर में हो, इस हाँ, वाले तो प्रोजेक्ट चेंज करने पड़ेंगे ना, ओके, तो बार बार हमें प्रोजेक्ट चेंज करना होगा। प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे। जैसे ओके, मान लो आपने 3 प्रोजेक्ट बना लिए, ठीक है। यस आपने सर। एक कार का बनाया, एक साइकिल का बनाया, एक रिक्शा का बनाया, ठीक है, 3 प्रोजेक्ट। अब 3 प्रोजेक्ट पे आप काम करो।
अगर आप एक ही फोल्डर पे करते रहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही फोल्डर पे काम कर रहे हो तो वो मिक्स मैच हो जाएगा। लेकिन अगर हमने 3 फोल्डर बना रखे हैं, कार, साइकिल, रिक्शा, और तीनों को प्रोजेक्ट कर रखा है, तो कुछ नहीं करना, आपने से रिक्शा उठाया, मान लो आप रिक्शा पे काम कर रहे हो, तो आप कुछ नहीं करो, यहाँ पे क्लिक करो, रिसेंट प्रोजेक्ट पे जाओ और यहाँ क्लिक कर दो, तो क्या है, सारा प्रोजेक्ट आपका रिक्शा पे सेट हो जाएगा। अब जो भी ओके ऑटो सेव होगा, जो भी इंक्रीमेंट सेव होगा, वो रिक्शा पे होगा। अगर आप कार में कर रहे हो तो यहाँ पर प्रोजेक्ट कार कर दो, तो कार में हो जाएगा। अगर मैं न्यू कार पे कर रहा हूँ, जैसे न्यू कार प्रोजेक्ट कर दिया, तो आप देखोगे कि अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, शायद करी कि नहीं करी, कि यहाँ पर कार मॉडलिंग में एक ऑटो सेव बन गया, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट बना दिया था यहाँ पे गलती से। यस सर। तो इसको मैं हटा देता हूँ, हमें नहीं चाहिए। तो आपका इसी तरीके से जहां भी प्रोजेक्ट बनाओगे वहां पे ऑटो सेव स्टार्ट हो जाएगा, वहीं पे इंक्रीमेंट सेव स्टार्ट हो जाएगा, और एंड में अगर आप रेंडरिंग पे आओगे, तो रेंडरिंग में भी जो आपका प्रोजेक्ट है, जब आप वीडियो बनाओगे या फिर जो आप इमेज सेव तो खुद हो जाती है, खुद करनी पड़ती है, लेकिन अगर जैसे अब दिखाता हूँ, रेंडर सेटिंग्स पे क्लिक करो। रेंडर सेटिंग में सबसे ऊपर जो लिखा होगा, देखो ये पाथ है, ये पाथ आप चेंज नहीं कर सकते। डेरिना न्यू मॉडलिंग न्यू कार इमेज दिख रहा है, कार मॉडलिंग न्यू कार इमेजेस, तो ये वहीं जाएगा। अब मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से, चलो रिसेंट प्रोजेक्ट किया, मैंने किया सदाशिव, तो अब अगर मैं क्लिक करता हूँ वापस, तो अब ये डेस्कटॉप 10 AM सदाशिव इमेजेस पे जाएगा। जहां प्रोजेक्ट होगा, सारी कायनात वहीं पे लग जाएगी काम करने। ओके सर। समझ आया घोंचू? मेरे को अच्छा वो ना? लग रहा था कि जैसे आपने प्रोजेक्ट चेंज किया ना, तो फोटोशॉप या किसी में भी हम ऐसे करते तो बिल्कुल नया वो खोल देते जो भी हम वर्क कर रहे थे, इसमें वो नहीं है प्रोजेक्ट का। अबे वो प्रोजेक्ट नहीं है। हाँ जी, मैं समझ गया वही। वो प्रोजेक्ट अलग है, वो तो पहले बोलता है बनाओ प्रोजेक्ट। यस जैसे सर। तुम अगर बात करते हो ना प्रीमियर में, तो प्रीमियर जो प्रोजेक्ट होता है वो डिफरेंट होता है। वो प्रोजेक्ट होता है सिंपल, उसकी फाइल कहाँ सेव करनी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट बनेगा उसके अंदर आपको खुद सेव करना पड़ेगा सारा, ताकि कंप्यूटर को दिक्कत ना हो। अब आप किसी और कंप्यूटर पे ले जाते हो, मान लो आप पूरी फाइल पूरा फोल्डर उठा के ले कंप्यूटर पे, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ फाइल खोलने से पहले एक नया माया खोलो, फाइल पे जाओ, सेट प्रोजेक्ट पे क्लिक करो, जहां पे फोल्डर उस पे क्लिक करो, सेट प्रोजेक्ट कर दो, पूरी फाइल वहीं से पूरी रीड हो जाएगी। और आपको कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं करनी, मतलब आपको कहीं पर लिंक नहीं शेयर करना है। अब इसमें लिंक्स बहुत सारे होते हैं, कभी ये लिंक, कभी वो, कभी टेक्सचर का लिंक, कभी यहाँ का लिंक, कभी वहां का लिंक, तो वो सारी लिंक्स आपको दोबारा शेयर नहीं करनी पड़ेगी, वो आपके बने बनाए लिंक हो गए। अब यहीं से आपका सारा वो अपने आप कंप्यूटर सारी रीड कर लेगा, आपको दोबारा दोबारा लिंक नहीं करना पड़ेगा। प्रीमियर में ओके अगर एक फाइल आप लेते हो, उसे कट करके दूसरे फोल्डर में लगा लेते हो, और जब वीडियो खोलते हो गायब मिलता है ना, फिर आप उसे प्रोजेक्ट करते हो, मैनेज प्रोजेक्ट करते हो, या फिर सर। अपलोड दोबारा करते हो, फिर दोबारा वहां से ढूंढते हो, पाथ फाइल रीनेम करते हो या पाथ फाइल रिफ्रेश करते हो, वापिस आ, तो वो इतना बड़ा झंझट क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने फाइल बदल ली ना। मैंने तो प्रोजेक्ट बदला है, तो प्रोजेक्ट में कहीं ले गया, सबको वहीं पर डायरेक्ट कर दिया कि भाई इसी फोल्डर से उठाना है, तुम्हें कहीं से उठाना है तो इसी फोल्डर से उठाना है, तो वो सेट हो गया। मजे मजानी लाइफ जियो, जिंदगी ओके जी भर के। अब वो फाइल किसी भी कंप्यूटर में जाएगी, आपका फोल्डर ऑलरेडी बना, आपको सेट प्रोजेक्ट करना है, वो फोल्डर सारी फाइल रीड करेगी, खत्म। ओके सर। सर, फाइल सेव करने का कोई शॉर्टकट है, आदित्य पूछ रहा है। हाँ, कंट्रोल एस लिखा तो है, कंट्रोल एस, कंट्रोल शिफ्ट एस, कंट्रोल ऑल्ट एस। ये कैसा सर, क्वेश्चन था? मेरा एक और वो था क्वेश्चन, की बाइंडिंग चेंज हो सकती है इसमें? क्या? की बाइंडिंग जो होती है, जैसे डी या वी हो गया पिवट के लिए, वो चेंज कर सकते हैं हम? क्यों अगर मेरे को कोई और रखना हो तो नहीं इसलिए। करने चाहिए? डिफॉल्ट रूल ये कहता है कि आप नई कीज बना सकते हो, पुरानी कीज चेंज मत करना। उसकी प्रॉब्लम यह है कि मान लो आप अभी अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, आगे जाके किसी और कंप्यूटर पे काम करोगे तो आपको दिक्कत होगी। प्लस आपके कंप्यूटर पे कोई और काम कर रहा है, तो वो परेशान हो जाएगा कि यार तुमने कीज ही चेंज कर रखी है सारी। तो डिफॉल्ट कीज वैसी रखो, न्यू कीज आप बना सकते हो। लेकिन तो इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट है। क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये ना आप मतलब अगर आप इसे करने जाओगे ना, ये रहा हॉटकी एडिटर, एज यू कैन सी हॉटकी एडिटर, कलर सेटिंग भी आप चेंज कर सकते हो, शेल्फ एडिटर आप शेल्फ भी चेंज कर सकते हो। पर हॉटकी पहले एक बार सोच लेना बड़े ध्यान से कि ये हॉटकी बनानी है,
क्योंकि यहाँ पर जब मैं इसे ऑन कर लूंगा तुम्हें अलग ही दुनिया नजर आएगी। वो अब ये होगा, लोड हो रहा है। ये हर एक बटन पे कोई ना कोई होगा। ये छोटा सा की नहीं है ना। अब जैसा कि आप देख सकते हो ये सारी कीज ऑलरेडी लगी हुई है इसमें। यस सर। तो अगर आप यहाँ पे चूज अ कैटेगरी, मान लो आप कैरेक्टर मेन एट मेन्यू आइटम, तो ये मेन्यू आइटम्स है। मेन्यू आइटम्स के अंदर मान लो जो फाइल के अंदर ये सेव करना है, ये करना है, वो करना है, तो आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब उसकी हॉटकी बनी हुई है। जो भी आप यहाँ पे नहीं लिखा हुआ उसकी हॉटकी नहीं बनी हुई है, तो वो आपके ऊपर सेट प्रोजेक्ट की हॉटकी नहीं है। आप बना सकते हो, आप लिख सकते हो कि ये करूंगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि उसकी की ना हो, ओके सर। वरना फंस जाओगे। यस सर। और देख रहा है कि सारी चीजें आपकी ऑलरेडी सेट हैं। यस सर। सर तो आप लेकिन फिर से पैनिंग के लिए ना वो मतलब वो ऑल्ट और मिडल वाला बटन दबाना पड़ता है ना, मैं भी तो हम उसके एक लिए तो अल्टरनेटिव भी रख सकते हैं साथ साथ में। नहीं नहीं नहीं, वो मत करना चेंज, वो नहीं कर सकते आप चेंज। आप मूवमेंट की बात करो ना। हाँ सर, वो यस उसमें सर। मतलब वो मिडिल माउस प्रेस करने में बड़ा दिक्कत आता है, बार बार भाई स्पेस वो दब ठीक जाता है कराना उसमें। पड़ेगा। मेरा सबसे ज्यादा पता है हमारे प्रोफेशन में माउस कहाँ खराब होते हैं, मिडल माउस से। इसलिए मैंने गेमिंग माउस लिया था अपने लिए, ताकि गेमिंग माउस का जो मिडल माउस है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है। जो आप कहते हो ना पेन आप कर सकते हो, पेन के लिए आपको दूसरी चीज की, आप पेन के लिए कुछ बचा ही नहीं है। आप क्या करोगे, कहाँ ले जाओगे पेन को? आप मिडल माउस से आप लेफ्ट माउस को बदलना पड़ेगा, या राइट माउस को बदलना पड़ेगा, या कौन सा माउस बदलोगे? उन सब के अंदर कीज आपको सबको चेंज करना पड़ेगा। कैसे करोगे? तो जैसे हमने वो कोई पैनिंग या मूवमेंट करते तो ऑल्ट जो आते हैं, तो कंट्रोल से हो जाए या शिफ्ट से हो जाए। बेटा शिफ्ट शिफ्ट क्लिक करोगे, शिफ्ट कंट्रोल राइट क्लिक और शिफ्ट राइट क्लिक अपने आप में एक कंट्रोल है। ओके। शिफ्ट राइट क्लिक करोगे या कंट्रोल राइट क्लिक करोगे तो अपने आप में कंट्रोल आएगा, देख रहे हो? हाँ जी सर। तो माइनस शिफ्ट साइन। राइट क्लिक और कंट्रोल राइट क्लिक से आपका सिलेक्शन माइनस प्लस होता है। ओके। तो बिल्कुल देख के देखना होगा कि किसी और के साथ मिसमैच ना हो वो। मिसमैच ना हो, क्योंकि वहां से फिर कमांड हट जाएगी ना। आ फिर आप वो जाएगी ना। कमांड उठाओगे, फिर वो कमांड ढूंढो, फिर दूसरी कमांड लाओगे, फिर वो खत्म, फिर तीसरी कमांड वो खत्म, चौथी कमांड वो खत्म। तो इसीलिए डिफॉल्ट्स कभी भी चेंज नहीं करते। एक बार मेरे को एक कंप्यूटर मिला था जिसके सारे डिफॉल्ट चेंज किए हुए थे, मैंने गुस्से में आके कीबोर्ड तोड़ दिया। मैं नहीं कर रहा। हाँ सही सीरियस बात है, रियलिटी है। और वो भी ऑफिस का कीबोर्ड तोड़ा था मैंने कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, दिमाग खराब। मैंने कहा क्या हुआ है? कह रहा नहीं इसमें ना थोड़े कीज चेंज करे। मैंने रुक एक मिनट ठहर। मैं मेरा तो दूसरा कीबोर्ड कीबोर्ड भी ला, नहीं है, लैपटॉप दूसरा है मेरा। कीबोर्ड ला, उसमें सही आएंगे। कह रहा उसमें कैसे सही आ सकते हैं? मैंने कहा आएंगे, तू ला तो सही। कह रहा मैंने मैक्स की बात है, मैक्स में कीज चेंज कर दी थी उसने। अरे मैंने पूरा कीबोर्ड तोड़ दिया, डिफॉल्ट चेंज कर रखे थे यार, सारा डिफॉल्ट चेंज कर रखा था। मेरे गुस्सा है, मैंने तोड़ दिया। मेरा तो लैपटॉप है, कीबोर्ड भी नहीं है, मैं नहीं करने लगा। नहीं तुम्हारा नहीं तोड़ूंगा भाई, मैं अपने हाँ। ऑफिस की बात बता रहा था कि ऑफिस में इस तरीके से करा था मैंने। कम से कम ऑफिस में नहीं तो 3 कीबोर्ड तोड़ रखे हैं। पहला कीबोर्ड इस चक्कर में, दूसरा कीबोर्ड रेंडरिंग चल रही है, आखिरी कंप्यूटर पे रेंडर कर रहा हूँ। मतलब रेंडरिंग हमारा कम से कम 21 कंप्यूटर थे, उन सबके अंदर रेंडरिंग लगती थी, मतलब वीडियो शॉट की। तो उसके अंदर कीबोर्ड जो होता है, अब काम कर रहा हूँ, आखिरी कंप्यूटर तक पहुंच गया कि रेंडर करने, लाइट चली गई। और इनका यूपीएस मैंने जो बहुत कंप्लेंट कर रखी थी कि यूपीएस खराब है, यूपीएस खराब है, ठीक करो ठीक करो। यूपीएस था नहीं, गया। जैसे ही गया मैंने कीबोर्ड उठाया, धेड़ उसके अंदर मारा, क्या नाम है, दीवार पे। मैं तुमसे एक यूपीएस ठीक नहीं हो सकता, क्या करोगे? बंद कर दो ये कंपनी। उसके बाद तो सही हुआ यूपीएस की नहीं। अरे उसके बाद तो मैकेनिक आ गई ठीक करने के लिए, अगले दिन मैकेनिक थी, तो मेरे को बोला शांत करता था, रिविम शांत। मैंने कहा भाई ये सही दिमाग है ना तो। खाली करो मेरा। अरे 3 दिन, मतलब ये 2 हफ्ते से कह रहा हूँ कि रेंटिंग लगने वाली है, यूपीएस कभी भी लाइट चली जाती है, गुड़गांव है, कभी भी लाइट चली जाती है, आपको ठीक करना चाहिए। हाँ हम करेंगे, हाँ हम करेंगे। मैंने लो कीबोर्ड खराब करवा दिया। ये फिर कीबोर्ड एचआर आया, कह रहा तुम्हें इसके पैसे देने में कितने पैसे हैं बता, कितने पैसे? ले 500 रुपए। उसके हाथ लेकिन में रखे, लेके आ मिली कीबोर्ड ना। लेके आ। लेकिन एक सेटिस्फेक्शन मिली होगी सर अंदर से ही, किस बात की सेटिस्फेक्शन? कि गुस्सा निकालना था इन पे लेकिन गुस्सा निकाल निकालने दिया। नहीं, उसके बाद लोगों ने ऐसे डर डर के देख रहे थे कि भाई ये ठीक है ना,
देख तोड़ी हो मत। तो क्योंकि जब हम होते हैं ना, हमारा एक पर्टिकुलर टाइम होता है। मेरा लाइटिंग आर्टिस्ट का था, तो मॉडलिंग आर्टिस्ट मेरे से बहुत फटकार खाते थे। लाइटिंग आर्टिस्ट, एनिमेशन आर्टिस्ट मेरे साथ, मतलब मेरे को रेंडरिंग थे ना, लाइटिंग, शेडिंग, रेंडरिंग। तो रेंडरिंग वाला तो सबको मार सकता है पीछे तक। ये ठीक नहीं है, वापस कर क्या, ये ठीक नहीं है, वापस कर क्या। एक का तो मैंने बेचारे को बड़ी बुरी सजा दी। उसे क्या किया, उसे एक पॉट बनाना था। वो होता है केक पॉट। तो केक जिसमें बनता है वो बनाना था एक कंपनी के लिए, टपरवेयर के लिए। उस पॉट में वो सही था। उस पॉट में बस ये था कि फेसेस उल्टे हो गए थे। कुछ फेसेस उल्टे हो गए थे, मतलब 100 करीबन फेसेस उल्टे हो गए होंगे, बाकी सही थे। तो लाइटिंग जब हुई, लाइटिंग उल्टे फेसेस को पड़ती नहीं है, तो लाइटिंग उससे खराब हो रही थी। मैं करते करते थक गया, लेकिन लाइटिंग उससे खराब ही हुई। तो बाद में जब मुझे पता चला, थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि लाइटिंग खराब है, मैंने क्या किया, फाइल दोबारा भेजने के लिए क्या करा, मैंने उसकी हिस्ट्री डिलीट कर दी और टर्बो स्मूथ मार दिया और हिस्ट्री डिलीट कर दी। तो अब हिस्ट्री डिलीट हो गई, टर्बो स्मूथ मार दिया, वो बिगड़ गया कि भाई तूने, खराब तो खराब था, ठीक है मैं ठीक कर देता, तूने हिस्ट्री डिलीट क्यों मारी, टर्बो स्मूथ भी मार दिया, हिस्ट्री डिलीट क्यों मारी। तो मैंने कहा ठीक से देनी थी ना फाइल, फाइल क्यों ठीक से नहीं दी। उससे बिड़ गया। तो अगली बार से उसने सारा बोले, भाई पहले चेक कर ले, मुझे बता दियो, मैं यहीं खड़ा हूँ, कोई गड़बड़ी हो तो बता दियो, ऐसे मत करियो। सही। तो हम इस तरीके से करते रहते हैं। तुम्हारे साथ भी ऐसा बहुत बार होगा, टेंशन मत लो। कुछ गड़बड़ मिली तो मैं पूरी फाइल डिलीट कर दूंगा। वो तो अच्छी बात है कि तुम अभी ड्राइव में दे रहे हो, कंप्यूटर में दे दे तो मैं फाइल डिलीट कर देता हूँ डायरेक्टली। अगर मुझे गलती से भी कोई गलती, मतलब अगर नॉमिनल गलती है जो सबसे होती है, ठीक है, सबसे होती है तो कोई बात नहीं। अगर ऐसी गलती जो प्रोफेशनल भी करते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसी गलती जो बच्चा भी ना करे देख के, फिर तो मैं डिलीट कर दूँ कि इनिशियल गलती मैं मानूंगा ही। बच के रहना। अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, आगे चल के जब काम करो। ठीक है गाइस, आज के लिए मैं इतना ही चैप्टर रखूंगा। आज के लिए मैं ज्यादा नहीं, क्योंकि काम सिर्फ 4 जनों ने किया है, मेरे को पसंद नहीं है। मेरे को सारे जने काम करोगे। याद रखना, अगला टॉपिक भी मैं इसी तरीके से पैंगड़ा पैंगड़ा, मतलब ये तो अच्छा टॉपिक था खैर, कि सेव कैसे होते हैं, तुम्हारी जान बचाएगा ये सेव। ये तुम्हारा वो लास्ट मूवमेंट की है, सर वो एक और एम्बुलेंस है जो तुम्हें बचाएगी। सर एक और डाउट है मेरा। हम्म। जैसे हमने कंट्रोल एस से सेव एज किया, तो उसकी फाइल कौन सी रखनी है? मेरे में वो 2-3 ऑप्शन दिखाता है, माया, बाइनरी और अलग देख, अलग और। माया की 2 फाइल होती है, माया बाइनरी और माया ASCII। ओके। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि माया बाइनरी इज ए कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ माया MA। MA फाइल एक अनकंप्रेस्ड वर्जन होता है। जैसे मान लो आप एक फाइल लेते हो, उस फाइल को सेव करते हो MA में, तो वो 30 MB की बनेगी। वही फाइल अगर MB में सेव करोगे तो वो 10 MB या 5 MB या 3 MB की बनेगी। ये ओके सर। कंप्रेस वर्जन होता है। दोनों में डिफरेंस एक और है, माया MA करप्ट होने के चांसेस कम होते हैं, माया MB करप्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके। बस ये तो डिफरेंस। आपको जो भेजनी है वो दोनों में से कोई सी भी भेज सकते हैं? हाँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। एक्सपोर्ट, अगर आप किसी भी, जैसे मान लो आप मुझे फाइल दे रहे हो, और फाइल 2018 में 2015 में बनी है, और आपको पता है मैं 2020 यूज कर रहा हूँ, तो डोंट सेव द फाइल टू गिव मी फेल। सेव अपने लिए करो। नहीं, 2018, सॉरी सॉरी, अगर 2021 में कर रहे हो, अगर 2000 मतलब ऊपर वर्जन वाली तो नीचे वाली वर्जन में नहीं खुलती, नीचे वाले वर्जन ऊपर खुल जाती है, यानी 2018 की फाइल 2020 में खुल जाएगी, और 2021 की फाइल 2020 में नहीं खुलेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको आपको जाना है फाइल पे, एक्सपोर्ट सिलेक्शन सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट ऑल मत करना, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑल से बेकार की चीजें भी आ जाती हैं जो हमें नहीं चाहिए होती। तो सिलेक्ट करो ऑलरेडी, चाहे वो पूरा सीन ही आप सिलेक्ट कर रहे हो, सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप इसे क्लिक करो। यहाँ पे होता है FBX एक्सपोर्ट। आपको दो, यहाँ बहुत सारे एक्सपोर्ट आपको मिलेंगे। आपको 2 फाइल क्रिएट करनी है। अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है और सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो आप OBJ एक्सपोर्ट करेंगे। OBJ एक्सपोर्ट एक ऐसा एक्सपोर्ट है जो सिंगल, अगर आप फाइल मतलब 4-5 आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए और उसको फाइल लिए, तो वो सारे फाइल कंबाइन करके आपको मिलेगी, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट में मिलेगा, चाहे वो 10 ऑब्जेक्ट। FBX फाइल उल्टा है। FBX फाइल में आपको सब कुछ, FBX फाइल एक अच्छा फॉर्मेट है, क्योंकि FBX फाइल से DAE FBX मत करना। FBX फाइल से आपको
ज्योमेट्री के लिए ऑप्शंस मिलेंगे, आपको एनिमेशन रखना है कि नहीं रखना, कैमरा रखना है कि लाइटिंग रखनी है कि नहीं रखनी, तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। और ये फाइल ओबीजे और एफबीएक्स आप कोई भी माया सॉफ्टवेयर में, कोई भी 3D सॉफ्टवेयर में, चाहे वो मैक्स हो, चाहे सीमा 4D हो, चाहे व्यू हो, चाहे ये क्या ब्लेंडर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सॉलिड वर्क हो, चाहे कोई वर्क हो, चाहे ऑटो कैड हो, खुल जाएगी फाइल। वो अलग बात है कि वो संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन खुल जाएगी। जी ब्रश में भी खुल जाएगी, हर जगह आपको ये फाइल खुली हुई मिलेगी, एफबीएक्स एक्सपोर्ट। कई ऐसे सॉफ्टवेयर है जैसे कि मान लो अनरियल इंजन है, यूनिटी है, ये ओबीजे और एफबीएक्स ही मानते हैं, ये माया की फाइल नहीं मांगेंगे। तो ये एक्सपोर्ट फाइल जो है वो ओबीजे और एफबीएक्स फाइल। कुछ होते हैं पर्टिकुलर जो चाहिए होता है, जैसे मान लो किसी को चाहिए होता है यार कोई भी फाइल, या बहुत सारी फाइल्स हैं, एएसएस भी है, डीएई भी है, ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए है। लेकिन एफबीएक्स और ओबीजे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं, ये किसी भी सॉफ्टवेयर में काम कर जाएगी, क्योंकि ये दोनों फाइल हर सॉफ्टवेयर में आपको मिलेगी इंपोर्ट वर्जन कॉमन में। फाइल्स है ये। अगर मान लो आपको ओबीजे और एफबीएक्स नहीं मिलता, अगर मान लो आपको यहाँ पे ओबीजे एफबीएक्स नहीं मिल रहा, डू वन थिंग, आप विंडोज में जाओ, सेटिंग एंड प्रेफरेंसेस, नीचे आता है प्लगइन मैनेजर, इस पे क्लिक करो, यहाँ पे एफबीएक्स लिखो, आपको एफबीएक्स एक्सपोर्ट मिल जाएगा माया, इसे लोड करो, ऑटो लोड करो और ऑफ कर दो। ऐसा ही आप ओबीजे, ओबीजे ऐसे नहीं मिलेगा, जीडब्ल्यू डालना पड़ेगा, सॉरी ओबीजे लिख के देखते हैं एक बार, ओबीजे, ये रहा ओबीजे एक्सपोर्ट, ये आ गया। पहले जीडब्ल्यू लिखा आता था इसके पीछे, तो वो याद था मुझे। लोड इट, ऑटो लोड। ओके सर। लोअर वर्जन की फाइल, अगर आप अपर वर्जन की फाइल लोअर वर्जन में खोलनी है, तो सिंपल सा रूल यही है कि एक्सपोर्ट करो ओबीजे या एफबीएक्स। ठीक है, श्योर सर। चलो बाय गाइस, मिलते हैं, सर प्रेजेंट। अटेंडेंस लगा लेते हैं। ओके, ऊपर चलते हैं। आज कुंवरजीत नहीं आया, इसके मैं बात करनी पड़ेगी इससे। दिल बहादुर आ रहा था, मैंने आने नहीं दिया। प्रिंस नहीं आया, चक्के। सर दिल गौरव बहादुर सिंह, है। हाँ जी, दिल बहादुर है सर। कहाँ है? पीपल में दिख रहा है सर। सर है हूँ क्या बात कर रहा है? ये कहाँ से आ गया? सर, मैं पहले से ही था। अरे यार, मैंने इतना मुश्किल किया रोकने के लिए तेरे को। अच्छा, सदाशिव आया है, प्रिंस कुमार शर्मा आया है, उमंग आया है, तुषार भी आया है शायद, नहीं आया, वेरी गुड। वैभव तो आया है, पुलकित भी आया है, रोहित भाटी आया है, अभय उनियाल आया है, आकाश राठौर आया है, संचित आया है, गिरी नहीं आया आज, है ना? नो सर, गिरी नहीं आया। आदर्श नेगी आया है, देखा है मैंने, हर्षित बाटला नहीं आया। प्रेजेंट सर। अरे यार, अमित शर्मा, सर आया है। अनिकेत कुमार नहीं आया, सही बात कर। सर अनिकेत कुमार आया है। अनिकेत कहाँ है? अनिकेत अमन है? नो सर। यस सर। कौन यस सर? नाम तो बोल। अमन, गौरव करदम, अनिकेत अनिकेत था। अनिकेत भाई एक बात बता, तू 2 दिन से सैटरडे और ट्यूसडे एब्सेंट था, सैटरडे ट्यूसडे कह रहा हूँ, सॉरी, थर्सडे और सैटरडे एब्सेंट था, क्यों भाई? यस यस सर, मैं कहीं गया था बाहर। कितनी बार चला गया था? मैं 4-5 दिन के लिए गया हुआ था। इन्फॉर्म तो कर दिया करो यार, तुम इन्फॉर्म ही नहीं करते हो लोग। अच्छा जी, गौरव करदम आया है? नो सर। अमन पे एब्सेंट सर। अमन एब्सेंट है। चलो, इस महीने की अंत हो चुका है, होने वाला है, 2 दिन में हो जाएगा। अगला महीना आएगा
क्रिएटिव माइंड का काम क्या चल रहा है सबका? सर मैगजीन बन गई है बस मेरी, अब बस उस पे लिखना ही है, बस जो कंटेंट है वही। गुड। और कोई बताना चाहता हो कि काम कर रहा हूँ? सर मिनिमलिस्टिक पोस्टर बन गए, सोशल मीडिया पोस्ट के अभी कुछ आइडिया नहीं आ रहा। अच्छा, आइडिया क्या है उसमें? तो आपको तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना कि सोशल मीडिया पोस्ट के लिए अरीना के लिए बनाना है, अरीना एनिमेशन के लिए। हाँ सर, मतलब मिनिमलिस्टिक पोस्टर के काफी रेफरेंसेस थे ना कि कैसे करना है, तो अभी सोशल मीडिया पोस्ट का अरीना का अभी कुछ नया समझ नहीं आ रहा। अमित शर्मा कहाँ है? अमित नाम भी देना था यार, चल कोई नहीं। सर आदित्य कह रहे हैं उनकी अटेंडेंस। अरे डाउनलोड क्यों कर रहा हूँ? एक मिनट रुकना। हाँ, उसका नाम क्या है? अमित कुमार ही है ना इसका नाम? किसकी अटेंडेंस? आदित्य। ओके, हाँ हाँ ये भी तो है। आदित्य, अनुभव सैनी है, और कौन आया? देव आया ना? देव आया। यस सर। यार बस ये 3 आए, और कोई भी है? यही 3 लग रहे हैं सर। और सर एक जोएब नहीं आया। हाँ, जोएब नहीं आया। अच्छा देव, ओके देव, थैंक यू। ठीक है गाइस, ओके, बाय बाय बाय। सर। दिल बहादुर भाई। अरे प्रिंस भाई एक बार कॉल करना मुझे व्हाट्सएप में। ओ भाई क्या हुआ? अरे काम है तुमसे। बताओ यही तो। काम है। अरे भैया, हाँ अरे मेरे माया के ऊपर लिखा आ रहा है द माया लाइसेंस यू आर यूजिंग इज नॉट वैलिड। थोड़ी थोड़ी देर में आ जा रहा है। हाँ भाई, मेरा भी तो 28 अब 26 दिन और बचा है। क्यों? मेरा भी 26 दिन और बचा है। यूट्यूब पे देखो कोई, शायद कुछ मिल जाए। अरे नहीं, बस बीच में आ रहा है, बस मैं काट दे रहा हूँ, हट जा रहा है। नहीं मतलब वो एक्सपायर हो जाएगा कुछ दिन में।